दशा है। शिवत्व शिव का वह रूप नहीं जो गंगा लहरी और चंद्र जटाजूटधारी है और सर्प लपेटे हुए है और नंग धड़ंग रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ऐसा शिव कहीं कोई नहीं हुआ है। शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप, जिन्होंने आत्म विजय प्राप्त की हो। आत्म विजय ही विश्व विजय है। दुनिया में बहुत अनेक विश्व विजेता हुए हैं, लेकिन वो विश्व विजेता नहीं है जो दुनिया को मार काट करके राज्य कायम कर ले। वो तो बेचारा दीन लाचार है, भोगों के लिए दूसरों को दुख दे रहा है, और जो दुख देगा वो क्या सुखी रहेगा। विश्व विजेता वह है जो सबको प्रेम सद्भाव देता है और स्वयं की शांति स्वस्था में स्थित है, वो महान विश्व विजेता है। और ऐसे विश्व विजेता में चाहे महर्षि कपिल हुए हों, चाहे तथागत बुद्ध महावीर हुए हों, सदगुरु कबीर हुए हों, अभी वर्तमान में सदगुरु अभिलाष देव, सदगुरु विशाल देव, सदगुरु पूर्ण देव हुए हों, ये सब महान जो संत हुए हैं आत्मजयी, ये सब विश्व विजेता हैं। दुनिया जाने या ना जाने उनको, लेकिन आत्म विजयी ही विश्व विजयी होता है। हम सब लोग यही हो सकते हैं। ये आप में संभावना है, हर इंसान के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है। इसलिए यह काम करना चाहिए। सदगुरु इसी के लिए कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, दयावान बनो, तब आप सच्चे धार्मिक होंगे। धार्मिक वह नहीं है कि तिलक लगा ले, चंदन लगा ले, जटाजूट रखा ले और गंगा में स्नान करे, मंदिर में घंटा बजाए, रोज स्नान करके जल चढ़ाने जाए, व्रत उपवास रहे। ये सब जिसको करना हो करे, लेकिन असली धर्म है मन की पवित्रता। और पवित्रता का मतलब है सारे सद्गुणों को अपनावे, और एक सद्गुण से दूसरे सद्गुणों का कनेक्शन होता है। आप अपने जीवन में कोई एक व्रत अपनाइए। व्रत का मतलब होता है किसी एक नियम में मजबूती से अपने जीवन को कसना, यही व्रत है। लेकिन लोग व्रत यह रहते हैं कि अमुक दिन भोजन न करना, ये व्रत नहीं है। अगर आपको व्रत रहना ही है तो दोषों को मिटाइए, दुर्गुणों को मिटाइए, यही सच्चा ज्ञान है और यही हमारे जीवन की सच्ची भक्ति है, और यही मलिनताओं को, दोषों का त्याग है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। साहब कहते हैं कि दया ही धर्म है। धर्म, ये सच्चा धर्म हमारे स्वभाव में होना चाहिए। सारे दोषों को हम मिटावें, इसलिए इन सद्गुणों को हम अपनावें। दूसरी बात साहब कहते हैं जहां लोभ तहां पाप। लोभ ना करो, लोभ ही पाप है। आदमी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लुभा जाता है, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से रुपए पैसे के लिए, थोड़े से गहने कपड़े के लिए, और लोभ में पड़ करके दूसरों को दुख देने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। ये सारा हमारे जीवन में जो दोष आ जाते हैं, लोभ आ जाते हैं, यही हमारे मन की मलिनता ही दुख का कारण है। जब तक हमारे जीवन में लोभ रहेगा, पाप से हम बच नहीं सकते हैं। लोभ ही पाप का बाप है। पाप का बाप क्या है? लोभ। एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत योग्य, अब पंडित के पास तो विद्वता होती है, अनेक भाषा और विद्या में विद्वान थे, निपुण थे, कुशल थे। तो पंडित जी बहुत अच्छे थे। एक दिन की बात, उनके जीवन में ये जाकर के जगह जगह इन चीजों पर चर्चा किया करते थे। काशी से पढ़ करके आए थे। अब काशी का पंडित, बड़ा योग्य पुरुष, जब घर में आए तो पंडित की जो पत्नी थी, गृहिणी देवी, उन्होंने पूछा क्या तुम्हारी सारी विद्या पूरी हो गई?
उन्होंने कहा हाँ, सारी विद्या पूरी हो गई। तो उसने पूछ लिया कि पाप का बाप क्या है? कहा ये तो मैं नहीं जाना। चारों वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन ये तो मैं नहीं जाना कि पाप का बाप क्या होता है। कहीं जाओ पढ़ करके आओ। और पंडित जी बेचारे उल्टे पांव घर से लौट गए। पढ़ लिख करके आए थे, शादी हुई, नई नई पत्नी आई थी, और उसके इतना पूछने से वे निरुत्तर हो गए और उनको बड़ा झटका लगा। वापस लौट गए। जैसे ही लौटे, जिस मोहल्ले में रहते थे एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या से उनका किसी प्रकार का ऐसा संबंध नहीं था, लेकिन आते जाते परिचय था। तो उसने पूछ लिया कि पंडित जी आप तो चले गए थे, कैसे लौट आए? उसने कहा कि अब क्या बताऊं। कहे बताओ क्या बात है, क्यों लौट आए? कह रहे मेरी पत्नी ने पूछ लिया कि पाप का बाप क्या होता है, तो मैं नहीं बता सका, तो इस बात को पढ़ने के लिए आया हूं। कह रहे छोटी सी बात, इसको तो मैं बता दूंगी पाप का बाप क्या होता है। तो सोचे कि ये बड़ा अच्छा हुआ, चलो इसी से पूछ लेते हैं। कहा आइए मेरे यहाँ। अब थोड़ा संकट में पड़े, इसके यहाँ जाना, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपना काम करवाना था। गए, कुछ देर बातें हुई और फिर वे जलपान लाए, फल लाए, दूध लाए, मिठाई लाए और साथ में 10 असरफियाँ भी लाए। जलपान रख दिए थाली में, असरफियाँ की थैली रख दिए। पंडित जी ने सोचा कि वेश्या के यहाँ खाना, मैं ब्राह्मण आदमी और इनके घर में आना भी उचित नहीं था, लेकिन इसके हाथ का खाना ये उचित तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं खाता हूं तो असरफियाँ लेने का हकदार नहीं हूं मैं, असरफियाँ बड़ी कीमती हैं। फिर विचार किए कि आखिर है क्या इसमें, फल है, दूध है, मिठाई है, इसमें कोई वेश्या थोड़े घुसी हुई है। और थैली को जेब में रखे और जलपान कर गए। और फिर कुछ बातें होती रही। थोड़ी देर में वेश्या ने भोजन तैयार किया और भोजन की थाली तैयार हो गई। आया दाल भात सब्जी रोटी। अब पंडित जी तो बहुत चक्कर में पड़े, जलपान कर लिया तो कर लिया, भोजन करना उचित नहीं, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और साथ में भोजन के साथ 100 असरफियाँ थी। ये 100 असरफियाँ तो जिंदगी भर में कमा करके भी नहीं इकट्ठी कर पाऊंगा, लेकिन अगर भोजन नहीं करता हूं तो इसको लेने का हकदार नहीं हूं। फिर विचार करते हैं आखिर क्या है, ये बता देगी, मेरा समाधान भी हो जाएगा, 100 असरफियाँ भी मिल जाएगी और भोजन ही तो करना है। दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, इसमें कोई वेश्या थोड़े घुसी हुई है। असरफियों की थैली झोले में रखे और भोजन खा गए। और फिर बातें होती रही थी। पंडित जी पूछते बताओ आखिर पाप का बाप क्या होता है, मैं चलूं, मुझे जाना है। तब वेश्या बड़ी बड़ी आंखें करके कड़े शब्दों में कहती अभी बताना बाकी है। ये लोभ ही पाप का बाप है। ये लोभ ने तुमको मेरे यहाँ जलपान और भोजन करने के लिए विवश किया है। पंडित जी घर में अपनी अनपढ़ पत्नी से हारे और यहाँ एक वेश्या से हारे, उनको तमाचा जैसे लगा। तो सज्जनों, साहब ने जो कहा है, जहां लोभ तहां पाप। लोभ आदमी को हर पाप करने के लिए विवश कर देता है। आज समाज में देख रहे हैं ना, भाई का गला काट रहा है भाई, पत्नी को लोग पति मार रहे हैं और पति को पत्नियां धक्का देके चली जाती हैं। पाप धन के लिए, जमीन के लिए अपने पड़ोसी को पड़ोसी नहीं माना जाता है। रुपए पैसे के लिए संबंधों को ठुकरा दिया जाता है। जिधर देखो जो मीठे प्यारे से प्यारे संबंध होते हैं, ये चीजों को लोभवश लोग कैसे ठुकरा देते हैं और अंततः वो चीजें भी छूट जाती है और हमारा व्यवहार, स्वभाव, संबंध वो भी सब खराब हो जाता है। इसलिए पाप ना करें। ये जीवन बड़ा तेजी से भागा जा रहा है, काल की तरफ, शमशान की तरफ, और कुछ रहे होएगा नहीं। हमने अगर अपने मन को खराब किया है, गंदा किया है, तो वो संस्कार हमें परेशान करेंगे।